दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरीके से पहले टेस्ट मैच में हारा भारत सालों के इतिहास के बाद तो धोनी का गुस्सा उन पर चमक और फूटा है। आखिरकार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले भारतीय खिलाड़ियों को हार का सबसे बड़ा जिम्मेवार बताते हुए धोनी ने गुस्से में हार के वह कौन से 5 बड़े कारण बताए। उनके पूरे चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है हम ये मुकाबला किसकी वजह से हारे, रोहित या विराट कोहली? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच भारत की दर्दनाक हार के साथ समाप्त हुआ। आपको बता दें कि मुकाबला 5वें दिन तक जरूर पहुंचा। बारिश ने भी कई दफा उम्मीदें जगाई, लेकिन भारत के जीतने के चांसेस बन नहीं पाए। मौके पर हर दफा चौका मारने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने शुरुआती दौर में ही दम तोड़ दिया था। 46 पर ऑल आउट होकर बार जी के चलते मैच एक दिन की देरी से शुरू हुआ, लेकिन ये परफॉर्मेंस देखने के बाद लगा 2-3 दिन बाद ही शुरू होना चाहिए था। खैर दोस्तों, न्यूजीलैंड ने जवाबी में 402 रन बना दिए। हालांकि फिर सेकंड इनिंग्स में जवाब देते हुए हमारी टीम की तरफ से 150 रन की सरफराज की पारी, कोहली के 70 रन की पारी, रोहित का 50 और 200 ऋषभ पंत के 999 भी आए। लेकिन ये सब टोटल मिलाकर भी 462 तक ही टीम को पहुंचा पाए, क्योंकि टेल एंडर्स ने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे। मैदान में आते ही अपने हथियार डाल दिए थे बेसिकली, जिसके चलते भारत 107 रन का ही टारगेट दे पाई। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को अब बड़ी बात यह थी कि भारतीय क्रिकेट टीम को इसे डिफेंड करना था और बचा था केवल 5वें दिन का खेल, जिसमें बारिश की लगभग ना के बराबर संभावना थी। दोस्तों, मैच शुरू हुआ तो बुमराह ने आते ही पहली गेंद पर टॉम लेथम यानी कि कप्तान का विकेट निकाला। इसके बाद ऐसा लगा कि अब 107 भी डिफेंड हो सकता है। उधर विराट कोहली भी क्राउड से कह रहे थे कि गेंदबाजों के लिए ये कीजिए, लेकिन जैसे ही रचि रविंद्र और विल यंग की पार्टनरशिप बनने लगी ना, वहीं से भारतीय क्रिकेट टीम की हार पर मुहर लग गई थी। खैर दोस्तों, मुहर लगने के बाद भारत को कोई बचा भी नहीं पाया और 40 रन अब जीतने के लिए चाहिए थे, जिसके बाद इन दोनों ने ही अपनी टीम को एक बड़े विकेट के मार्जिन से जिता दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड तो यह मुकाबला जीत गया है, लेकिन भारत इसे बुरी तरीके से हारा है और भारतीय क्रिकेट टीम की हार कई दशकों के बाद हुई है न्यूजीलैंड से अपने ही घर में। ऐसे में धोनी का गुस्सा तो फूटना ही था। अब दोस्तों, गुस्से में भड़कते हुए एमएस धोनी ने क्या कुछ कहा, आपको चलिए उनका बयान दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एमएस धोनी ने रोहित कोहली पर ठीकरा फोड़ते हुए अपने 5 कारण बताते हुए अपने बयान में कहा, न्यूजीलैंड से हार केवल हार नहीं है, बल्कि एक ऐसा इल्जाम, एक ऐसा दाग हमारे ऊपर लगा है जो दशकों तक मिट नहीं पाएगा। दशकों तक ये रिकॉर्ड कायम था। गम न्यूजीलैंड से घर में नहीं आ रहे, लेकिन आज रोहित कोहली ने वो भी तुड़वा कर रख दिया। इनफैक्ट पूरी टीम इसमें मुलजिम है और मेरे नजरिए में केवल एक खिलाड़ी एक कारण नहीं है इस हार का, बल्कि 5 कारण है। और हार का सबसे पहला और सबसे बड़े कारणों में से एक है रोहित का मिस स्टेटमेंट। उन्होंने खुद माना बारिश के बाद वो पिच पर केवल टहलने आए थे। क्या जब वो रीड नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए कि मेरे खिलाड़ी खेल नहीं पाएंगे, तो उन्हें क्या जरूरत थी बल्लेबाजी चुनने की? और हार का दूसरा बड़ा कारण बल्लेबाजी में ही छुपा है। अगर कप्तान ने फैसला ले लिया तो आपको पिच को भूलकर खेलना होता है। अगर टॉप ऑर्डर फेल हो गया तो उस दिन मिडिल ऑर्डर को खेलना चाहिए था। 5-5 डक पहली इनिंग में न्यूजीलैंड की टीम को इतना प्रोत्साहित कर गए थे अंदर से कि बड़ा स्कोर तो बनना ही था, और फिर हमारे गेंदबाजों ने जमकर शतक भी लगवाए अपने खिलाफ, और इसी में हार का तीसरा बड़ा कारण भी छुपा है। अगर आप 40 पर ऑल आउट हुए तो आपका मकसद दूसरी टीम को ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 बरथेर करने का होना चाहिए, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने बड़े ही प्यार से 402 रन बनवाए। ये सोचा ही नहीं कि हम इतनी लीड उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, तो फिर हम देंगे कितना टारगेट। अगर यह सोचा होता तो भारत इस मैच को जीत जाता। और हार का चौथा और सबसे बड़ा कारण मेरे नजरिए में यही था कि जब हमने दूसरी इनिंग में रन बनने देखे तो बाकी खिलाड़ी जिम्मेदारी समझ ही नहीं पाए। एक वक्त पर 422 पर हमारे 3 विकेट थे और आते आते 460 के आसपास हमारे सारे विकेट गिर गए, यानी कि टीम के टेल एंडर्स, ऑलराउंडर्स, केएल राहुल जैसे घटिया खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा।